ईटी मनी जो कि काफ़ी वेल नोन ब्रोकिंग फर्म है, वहाँ को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे अचानक से कि ईटी मनी के थ्रू, जैसे ज़ीरोधा है, जैसे ग्रो है ब्रोकर, वैसे ही ईटी मनी ब्रोकर है, तो उसके थ्रू जो क्वांट के म्यूचुअल फंड स्कीम्स है इक्विटी में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। जब आप क्वांट का कोई भी स्कीम ओपन करते हो ईटी मनी में, तो आपको नॉट बायबल का ऑप्शन आता है। जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे भी मैंने ओपन करके चेक किया है, वहाँ पे नॉट बायबल का ही ऑप्शन आ रहा है। इवन गूगल पे भी आप क्वांट स्मॉल कैप फंड ईटी मनी ऐसे लिख दो तो वहाँ पे नॉट बायबल का ही साइन आएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो तो कल पब्लिश होगा। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि ये जो परेशानी है इससे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये परेशानी आई है जिस कारण से नहीं आप परचेज़ कर पा रहे हैं लमसम, तो इसका रीज़न ये है कि जो रीज़न है वो क्वांट की एएमसी की तरफ से नहीं है, वो ईटी मनी के अंदर जो भी परेशानी है, इनकी इंटरनल कोई टेक्निकल ग्लिच हो, कोई टेक्निकल इशू हो, उसके कारण, क्योंकि रीजन कस्टमर केयर से यही सुनने को मिलता है कि टेक्निकल ग्लिच है, तो वो हो या फिर इंटरनल क्वांट एएमसी और ईटी मनी एज ए कंपनी दोनों के बीच कोई दिक्कत हो, जो भी रीजन हो, लेकिन क्वांट एएमसी की तरफ से इशू नहीं है, इशू ईटी मनी के तरफ से है, ईटी मनी के एप्लीकेशन की तरफ से है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एसआईपी की वैल्यू बढ़ाई है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर ज़ीरोधा कॉइन के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने एसआईपी डिलीट की और नई एसआईपी शुरू की, कोई इशू नहीं हुई, आराम से सब कुछ हो गया, रजिस्टर भी हो गया एसआईपी। ग्रो में भी मैंने ओपन करके देखा, वहाँ पे भी बाई करने का ऑप्शन दे रहा है। तो बाकी ब्रोकर्स के अंदर में जब हम क्वांट स्मॉल कैप फंड ओपन करते हैं तो वहाँ पे, या फिर क्वांट लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन बाई का दिखता है। आप कमेंट में बताना मुझे कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो और आपको बाई का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है क्वांट के किसी भी इक्विटी स्कीम के अंदर, ब्रोकर का नाम और येस और नो बाई का ऑप्शन दिख रहा है नहीं, ये बताना। ज़्यादातर लोग का जवाब मिल जाएगा ही कमेंट में। मैं जो ज़ीरोधा कॉइन यूज़ करता हूँ वहाँ पे मुझे कोई इशू यहाँ पे क्वांट एएमसी से रिलेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जो भी ये इशू होगी, क्योंकि जो ईटी मनी है वो भी कोई ऐसा नहीं कि एरा गैरा कोई आया और उसने ब्रोकिंग फर्म खड़ा कर लिया, एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप की तरफ से ये कंपनी भी आती है, तो ऐसे में ऐसे ही अपना कस्टमर बेस खराब नहीं करेगी ये कंपनी, अपनी जो रेपुटेशन है वो नहीं खराब करेगी, करनी तो नहीं ही चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और इसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर इशू लंबा चलता है, ये अगर लंबा वैसे चलेगा नहीं लेकिन चलता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर क्वांट में ही निवेश करना है और आपको यहाँ से कर नहीं पा रहे, तो या तो आपको चेंज करना पड़ेगा ब्रोकर, किसी दूसरे ब्रोकर के थ्रू, या म्यूचुअल फंड जो भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड एएमसी की वेबसाइट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर या तो दूसरा प्लेटफॉर्म लो या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की कंपनी की अपनी एएमसी के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कर लो। अगर लंबे समय तक ये परेशानी चलती है तो मैं जैसे कि ज़ीरोधा यूज़र हूँ, ज़ीरोधा कॉइन, मुझे अगर यहाँ पे परेशानी आती है इस तरीके की कोई, और लंबे समय तक ऐसा कुछ होता है कि मेरी एसआईपी कैंसिल हो जाती है या बंद हो जाता है लमसम, तो मैं डेफिनेटली इसके बाद ब्रोकर नहीं चेंज करूँगा। म्यूचुअल फंड को लेकर कोई मैं सीधा म्यूचुअल फंड की एएमसी की वेबसाइट से ही इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर वैसी परेशानी आती है तो वैसा, ऐसे जब भी ज़ीरोधा कॉइन की बात करते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, और परेशानी आती भी है तो कस्टमर केयर को अगर कॉल लगाओ तो कोई वहाँ पे परेशानी, ऐसा नहीं कि आधा घंटा रुकना पड़ता है फिर कस्टमर केयर को कॉल लगता है। सामने से जो भी परेशानी होती है उसको अच्छे से क्लियर किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस चीज़ में मैं एज ए कस्टमर सेटिस्फाइड हूँ यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में तो मैं वैसा ही करूँगा। बाकी परेशान मत होना, क्योंकि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, म्यूचुअल फंड कंपनी कहीं नहीं जा रही है। जो भी प्रॉब्लम है वो ब्रोकर का इंटरनल प्रॉब्लम है, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर एएमसी को लेकर कोई इशू।